ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हमारे पास जो बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और उनसे हम अपने डिज़ाइन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉरी, जो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है अगर आप इमेज मैनिपुलेशन सीखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें एंड में इमेज मैनिपुलेशन पढ़ना है, और इमेज मैनिपुलेशन के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इन इन एस्थेटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इमेज मैनिपुलेशन को हम जब इस तरह से सीख लेंगे तो आपके पास जब आप बनाने के लिए बैठेंगे तो आपको सारे रूल्स पता होंगे कि किस तरह से ये हमारे पास पूरी इमेज मैनिपुलेशन की जाती है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं इमेज मैनिपुलेट करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लाइन। लाइन हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट है। लाइन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइन बेसिकली आपका लाइन एक शेप कहलाता है। लाइन वो चीज़ है जो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करती है। जो भी दो से ज़्यादा या दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है चीज़, वो लाइन कहलाती है। लाइन की भी कुछ टाइप्स होती हैं जो कि हम देख रहे होते हैं। मैं आपको अभी कुछ टाइप्स दिखाता हूँ लाइन की। लाइन बेसिकली एक ग्राफिक एलिमेंट भी है हमारे पास, और एक कुछ हमारे पास जो बेसिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स, उसके अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो लाइन का होता है। लाइन से आप मुख्तलिफ टेक्सचर्स बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं, और आप लाइंस को डिज़ाइन एलिमेंट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन हमारे पास किस किस टाइप की होती हैं और उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहला यूजेज तो आप यहाँ स्क्रीन पे ही देख रहे होंगे, इन्होंने लाइन से एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है। तो लाइन से जो बैकग्राउंड बनाया हुआ है इसके अंदर इन्होंने सिर्फ लाइन की डायमेंशंस चेंज की हुई हैं। लाइन को अलग अलग एंगल से रखा हुआ है और उसको हमने डिज़ाइन कर दिया है एक बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड जब भी आप लाइन से बना रहे हैं उसके अंदर हम कोई ना कोई वेरिएशन डालते हैं ताकि वो हमारे पास उसके अंदर एक डेप्थ क्रिएट हो। लाइन आपकी जो भी कॉम्पोजिशन है उसके अंदर यूज़ करना बहुत ट्रिकी काम होता है, क्योंकि लाइंस के अंदर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो लाइंस को आप हायरार्की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन हायरार्की, जैसे यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है आप देख रहे होंगे, उसके अंदर सबसे पहले ओनर सीईओ का लिखा हुआ है नाम। उसके बाद कोई ऑफिशियल मैनेजर, ऑफिस मैनेजर है, बायर स्पेशलिस्ट है, फिर उसके नीचे कोई लीड बायर एजेंट है। इस तरह से जब आपको हायरार्की दिखानी होती है तो भी आप लाइन का यूज़ कर सकते हैं। और लाइन को बेसिकली हम जब पैटर्न बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ओके, लाइन के वेट और कुछ टेक्सचर्स भी होते हैं लाइन के। आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो लाइन के हमारे पास इलस्ट्रेटर पे ऑप्शंस होते हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि इलस्ट्रेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं लाइन को लेके। मैं अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लूँ ज़रा।
ये हमारे पास इलस्ट्रेटर है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ गई सिंपल लाइन, जिसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं थिक कर देता हूँ ताकि हमें ये दिखे। ये ये बिल्कुल प्लेन सिंपल लाइन है। इसके बाद जो दूसरी टाइप होती है लाइन की, वो होती है हमारी डैश्ड लाइन। डैश्ड लाइन हमारी इस तरह की होती है, ठीक है। डैश लाइन हम इसको बहुत पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वो हम आपको इसके अंदर, अगर आप हमारा कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का सेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर मैं आपको पैकेजिंग का बताऊंगा। पैकेजिंग के अंदर ये लाइन बहुत यूज़ की जाती है। पैकेजिंग के अंदर इस लाइन का जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब होता है कि आपको कट करना है कोई चीज़। जहाँ से कुछ कट करना होता है वहाँ पे हम ये स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। और जहाँ से सिर्फ हमें फोल्ड करना होता है, क्योंकि फोल्डिंग जो होती है वो भी मशीन्स के थ्रू होती है। जब आप बल्क प्रिंटिंग करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर फोल्डिंग जो है वो मशीन के थ्रू होती है। तो हमें प्रिंटर को ये चीज़ बतानी होती है कि किस जगह से फोल्ड होगा और किस जगह से कट होगा। तो जहाँ पे ये डॉटेड लाइन या डैश लाइन होती है, वहाँ से प्रिंटर देख के समझ जाता है कि उसको यहाँ से फोल्ड करना है। और जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होती है, वहाँ से वो समझ जाता है कि उसको यहाँ से कट करना है, ठीक है। ये लाइन हो गई। उसके बाद हमारी टेक्सचर्ड लाइन होती है। टेक्सचर्ड लाइन किस तरह की होती है हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ लाइंस के कुछ प्रीसेट्स, ये देखें, ये ब्रशेस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये टेक्सचर्ड लाइन है। टेक्सचर्ड लाइन को भी हम बहुत जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली जो मैंने यूज़ किया है वो अंडरलाइन वगैरह करने के लिए यूज़ किया है। किसी आर्ट वर्क में हमें ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो बेसिक ये लाइन के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम डिज़ाइन में यूज़ कर रहे होते हैं। और लाइन से हम डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं, डिफरेंट आर्ट वर्क्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखाया, सही है। इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ बना के दिखाता हूँ लाइन से। बिल्कुल इजी चीज़ बता रहा हूँ आपको जो कि हमारे पास यूज़ हो रही होती है। ये देखिए, ये सिंपल सा पैटर्न मैं बना रहा हूँ सिर्फ लाइंस को यूज़ करते हुए, और इसके अंदर मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इनके अंदर लाइन यूज़ कर रहा हूँ। अब लाइन को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बस उसको पर्टिकुलरली इस तरह से यूज़ करें कि वो अच्छी लगे। यहाँ पे जो लाइंस का यूज़ मैंने आपको दिखाया था, एक इन्होंने यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है लाइन का, बेसिकली एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है। तो ये कितना अच्छा यूज़ है एक लाइन का। ये डिज़ाइन एलिमेंट वो है जो कि हम अपनी मैनिपुलेशन में भी यूज़ करेंगे और उसको देखेंगे वहाँ पे किस तरह से इसके हम यूजेज कर सकते हैं, सही है। उसके बाद लाइन के बाद आपका जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो आ जाती है शेप। बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर, जिनसे हम तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर आ जाता है आपका सबसे पहले हमारा आ जाता है सर्कल, आ जाता है। उसके बाद स्क्वायर आ जाते हैं। उसके बाद ट्रायंगल्स आ जाते हैं। और दूसरे कुछ शेप्स हैं जो कि हमारे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप में आते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल होते हैं। तो बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स हम देखते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स जो होते हैं, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं इलस्ट्रेटर पे, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, सही है। सबसे पहले स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्कल है। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल होता है। इसके 3 कॉर्नर्स चाहिए हमें ट्रायंगल वाले, ठीक है।
ये बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए और बनाते हैं, और सारी जितनी भी हमारी आर्ट वर्क्स हैं उसके अंदर ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक शेप से हम कुछ आर्ट वर्क बना के देखते हैं कि बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करते हुए हम क्या बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक आर्ट वर्क बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये देखें, ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ये मैंने एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या किया हुआ है मैंने, ये एक जो आउल बनी हुई है ये तो बेस ज्योमेट्रिक शेप से ही बनी हुई है, इसको मैंने पेन टूल से बनाया है। लेकिन जो हमारे पास ये डिज़ाइन एलिमेंट्स मैंने डाले हुए हैं, ये सिर्फ हमारे पास सर्कल्स हैं और कुछ भी नहीं है। ये मैंने सर्कल डाला हुआ है, ये देखें, बेसिक ज्योमेट्रिक शेप है। ये मैंने सर्कल डाला हुआ है यहाँ पे, और इस सर्कल को मैंने इस तरह से यूज़ किया है कि वो एक डिज़ाइन एलिमेंट लग रहा है हमारे पास। तो डिज़ाइन एलिमेंट्स को इस तरह से हम यूज़ करते हैं जो कि आपके बेसिक ज्योमेट्रिक शेप से रिलेटेड भी होते हैं, और उसको हम अपने डिज़ाइन को बेहतर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। जब आप 3D पे कुछ बना रहे होते हैं, तो 3D पे जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे खोल कर दिखाऊं, अगर आप 3D पे कुछ बना रहे हैं तो आपके पास 3D पे ये कुछ शेप्स मौजूद होते हैं। 3D सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं। 3D सॉफ्टवेयर पे जब आप बना रहे होते हैं तो आपके पास ये ज्योमेट्रिक शेप्स मौजूद होते हैं। आपके पास स्क्वायर होता है, ये बॉल सर्कल होता है, सही है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। ये जो एक शेप है सिलेंडर वाला, ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, सही है, हेक्सागोन होता है, ट्रायंगल होता है। ये बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, और आपको इसी शेप से पूरा अपना 3D डिज़ाइन बनाना होता है। तो इन शेप्स की इतनी अहमियत है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एक 3D हाउस बनाना है, तो वो 3D हाउस हमेशा स्क्वायर से शुरू होगा। ये जो स्क्वायर 3D बना हुआ है आपके पास, हमेशा हाउस जो है वो आप इससे बनाना शुरू करेंगे। 3D के अंदर सिर्फ ये बेसिक ज्योमेट्रिक शेप से हम सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, सही है। शेप्स के अंदर एक होते हैं ये ज्योमेट्रिक शेप जो मैंने आपको बताए, और एक होते हैं ऑर्गेनिक शेप्स। ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर हमारे पास जो मैंने आपको अभी शेप्स दिखाए, उसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या होता है। ओके, सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स का हम बता रहा था मैं आपको कि ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक शेप्स क्या होते हैं। ये दो शेप्स की टाइप्स हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स वो होते हैं जिनको आप, मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, और इस लाइन का कलर हम रेड कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो जाए ये लाइन। ज्योमेट्रिक शेप्स वो होते हैं जिनको आप सेंटर में से अगर बीच में से हाफ करें, तो लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट पार्ट उसका जो होगा वो भी उतना ही होगा जितना राइट पार्ट है। हर ज्योमेट्रिक शेप को अगर आप सेंटर से कट करें तो उसका लेफ्ट और राइट बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये है ज्योमेट्रिक शेप्स की निशानी, या सिमेट्रिकल शेप्स की निशानी। सिमेट्रिकल शेप्स या ज्योमेट्रिक शेप्स आपके वो होते हैं जिनको आप अगर सेंटर से कट करें या कहीं से भी उनको कट करें, तो उनका जो लेफ्ट और राइट पे जो हिस्सा होगा, या टॉप या बॉटम पे कोई भी पार्ट होगा, वो सब सिमिलर होंगे।
दूसरा आपका जो होता है वो है ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स वो होते हैं जो कि आपके किसी ऑर्गेनिक एलिमेंट को लेके बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, यहाँ पे ये कोई अमीबा का डिज़ाइन मुझे लग रहा है सही है। तो उसके बाद एप्पल, यहाँ पे लीफ बना हुआ है। अब ये ऑर्गेनिक शेप जो होते हैं, इनको अगर आप सेंटर में से कट करें, अगर इन ऑर्गेनिक शेप्स को आप सेंटर में से कट करें तो इनका लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सिमिलर नहीं होगा। सही है। ये देखें, अगर आप सेंटर में से कट करें तो ये ज्योमेट्रिकली बैलेंस नहीं होंगे। लेफ्ट पार्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, राइट पार्ट थोड़ा कम आ रहा होगा। इसी तरह इसको देख लें, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट कुछ ज़्यादा आ रहा होगा, राइट पार्ट कम आ रहा होगा। सही है। उस तरह ये शेप देख लें, इसको अगर सेंटर में से कट करते हैं तो ये शेप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक शेप्स कहलाते हैं। इनका भी यूज़ होता है हमारे डिज़ाइंस के अंदर। सही है। शेप्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं विजुअल्स दिखाने के लिए, लाइक साइन बोर्ड बनाने के लिए या सिंबल्स दिखाने के लिए। ये शेप्स हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। इन शेप से हम पैटर्न्स भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये ऑरेंज पैटर्न बना हुआ है, ये सिर्फ इन बेसिक शेप से बना हुआ है और इसके अंदर कोई चीज़ यूज़ नहीं की हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ खोला हुआ था अभी, ये ये पूरा डिज़ाइन बेसिक शेप से बना हुआ है और कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर बेसिक शेप्स यूज़ हुए हुए हैं और देखिए ये स्टार यूज़ हुआ हुआ है। पूरा ये जो बैकग्राउंड बना हुआ है ये बेसिक शेप से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी क्या चीज़ आ जाती है, टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्री डायमेंशनल बना सकते हैं, उसको आप डेप्थ दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। सही है। अभी मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक वॉल है, तो आप लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, यहाँ पे वॉल कहाँ दिख रही है ये। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर टेक्सचर लगा दूं वॉल का, फॉर इंस्टेंस हम अगर इसके ऊपर ये वाला टेक्सचर लगा दें, अब ये आपको वॉल लग रही है। सही है। अब आप बोल सकते हैं कि ये एक वॉल बनी हुई है क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक टेक्सचर लगा दिया। तो ये टेक्सचर से हम डेप्थ दे सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को। टेक्सचर जब मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अभी यूनिवर्सिटी की बात बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये अगर सिर्फ ये शेप्स हमने ड्रॉ किए हुए होते, यहाँ पे वुडन का कोई टेक्सचर नहीं होता, बैकग्राउंड पे जो ब्लैक बोर्ड जैसा टेक्सचर है अगर वो नहीं होता वॉल का, और ये जो नीचे ब्रिक वॉल बनी हुई है इसका टेक्सचर नहीं होता, तो ये फ्लैट सिर्फ शेप्स नज़र आने थे आपको। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि इन्होंने टेक्सचर डाल दिया, यहाँ पे ये फ्लावर्स पे टेक्सचर डाल दिया, तो ये एक डेप्थ क्रिएट हो गई इसके अंदर। और टेक्सचर्स जो हैं वो आपके एलिमेंट्स को बताते हैं कि ये किस तरह का एलिमेंट है, ये वॉल है या ये कोई कपड़ा है, या आपका जो भी एलिमेंट होता है उसको टेक्सचर डिफाइन कर देते हैं। तो टेक्सचर्स की ये वो होती है मीनिंग। यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो हमने बहुत सारे टेक्सचर्स क्रिएट किए थे खुद से। वो मैं आपको अगर थोड़े से दिखाना चाहूँ, हम लोग फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर, हम लोग इस तरह से लेडी फिंगर से टेक्सचर बनाते थे। ये देखें,
हमने भिंडी ली, लेडी फिंगर ली, उसको बीच में से कट किया और उसको पेंट में डिप किया और उससे फिर हम ये टेक्सचर बनाते थे। सही है। उसके बाद हम कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट ले लेते थे, ये हमारे असाइनमेंट होते थे। हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते, जैसे अनियन, अनियन से हम पेपर पे टेक्सचर बनाते थे। अनियन को हमने सेंटर में से कट किया, ये देखें कितना इंटरेस्टिंग टेक्सचर है इसका। आपने इसको पेपर से सेंटर में से कट किया और हम इसके ऊपर पेंट लगाते थे और उसको पेपर पे जब डिप करते थे, पेपर पे लगाते थे, तो एक बेहतरीन सा हमारे पास टेक्सचर बन के आ जाता था। तो इस तरह से आप टेक्सचर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, टेक्सचर से बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। और किसी चीज़ को अगर आपने डेप्थ क्रिएट करनी है उसकी, उसके अंदर भी आप टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है बैलेंस, विजुअल बैलेंस। विजुअल बैलेंस इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट, more specifically how much any one element attracts the viewer's eye. Balance can be affected by many things including color, size, number and negative space. सही है। बैलेंस हमारा क्या होता है? विजुअल बैलेंस होता है, आप कोई भी आर्टवर्क अगर बना रहे हैं उसके अंदर आपको विजुअली, जो भी आप आर्टवर्क बना रहे हैं वो विजुअली बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें डाल दी और दूसरी साइड पे जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस आर्टवर्क को हम गलत, बुरा आर्टवर्क समझते हैं। तो बैलेंस आपके आर्टवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैलेंस अभी देखें नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने बीच की एक पिक्चर लगाई हुई है और साइड में इन्होंने टेक्स्ट जो है वो इनका ज़्यादा था तो इन्होंने ज़्यादा टेक्स्ट लिखा, तो ये बीच की पिक्चर के साथ ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली हम जब बैलेंस कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं डिज़ाइन के अंदर, मैं अपने अगर कुछ आपको आर्टवर्क्स खोल के दिखाऊं, इमेज मैनिपुलेशन के मैं कुछ आर्टवर्क्स दिखाता हूं आपको। फॉर इंस्टेंस ये आर्टवर्क देखें। अब ये इतनी बड़ी इमेज है, इस इमेज को अगर मैं फोटोशॉप पे खोलूं और आपको बताऊं, अगर मैं इस इमेज को, अगर मैं इस इमेज को सिर्फ ये जो लड़की खड़ी हुई है सिर्फ मैं इसके साथ लगा देता, तो देखें ये कितनी एम्प्टी लग रही है, कोई मैसेज नहीं है हमारे पास, ये विजुअली बैलेंस नहीं हो पा रही। यहाँ पे मैंने इस लड़की के साथ टेक्स्ट जो यूज़ किया, ये मैंने इससे इसीलिए किया ताकि ये विजुअली बैलेंस हो जाए हमारे पास और जो हमारा आर्टवर्क है वो बैलेंस दिखे, वो बिल्कुल कंप्लीट दिखे। इसके अंदर हमने जो भी प्रैक्टिस की बैलेंस करने की, वो सिर्फ ये की कि हमारा एक तो यहाँ पे देखें लाइट कलर बहुत ज़्यादा है हमारे पास एम्प्टी, और साथ में ये यहाँ पे डार्क कलर है, ये लड़की का जो इमेज है ये डार्क कलर में है, तो ये हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है। एक तरफ लाइट है बिल्कुल और बिल्कुल एम्प्टी है, एक तरफ डार्क है और बिल्कुल भरा हुआ डार्क है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ विजुअल वेट की। अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाता हूँ और इन बॉक्सेस का कलर मैं यहाँ से, इनको मैं लाइट कलर करता हूँ, ठीक है। इन बॉक्सेस को मैं लाइट कलर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक आर्ट वर्क है और इसको मैंने डाल किया।
अब देखें ये मेरा एक आर्टवर्क है, यहाँ पे मैंने इसको लाइट किया इतने सारे बॉक्सेस को, और यहाँ पे एक कलर में ये रेड कर रहा हूँ। अब देखें क्वांटिटी भले कम है, यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे 6 बॉक्सेस हैं, क्वांटिटी भले कम है लेकिन विजुअल वेट इसका ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि आपने 6 बॉक्सेस ही यहाँ रख दिए तो उसका विजुअल वेट बढ़ा गया, 6 बॉक्सेस में से 3 कम कर दिए तो उसका विजुअल वेट कम हो गया। नहीं, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, विजुअल वेट कंट्रोल हो सकता है आपके कलर से, साइज से, नंबर से और नेगेटिव स्पेस से। तो अभी यहाँ पे मैंने इनको लाइट कलर दिया, मतलब इनका विजुअल वेट लाइट है। तो उस इस पूरे 6 बॉक्सेस के विजुअल वेट को कंट्रोल करने के लिए ये एक रेड बॉक्स भी बहुत है। हमने सिर्फ ये एक रेड बॉक्स डाला और हमारा विजुअल वेट जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, किस किस को आज की क्लास का सेशन समझ में आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है, और कौन कौन है जो बोर हो रहा है और यहाँ पे बस इसलिए बैठा हुआ है कि बस सर जल्दी से क्लास ख़त्म करें? क्या क्लास चल रही है? आप लोग मुझे चैट में बताएं कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है कोर्स इसमें, आज के सेशन में। चैट का ऑप्शन आप लोगों का ओपन है? आप लोगों के क्योंकि मैसेजेस मिल नहीं रहे मुझे। ओके, आई थिंक आपकी चैट का ऑप्शन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आप लोगों की चैट्स मुझे नहीं दिख रही। ओके, अब आज का हम असाइनमेंट देखते हैं। आज का असाइनमेंट आप लोगों के पास ये है, ये जो हमारे पास बेसिक स्टूडेंट जो टिप्स हैं। स्टूडेंट आपकी चैट एवरीवन पे काइंडली आप अपना मैसेज सर तक डिलीवर कर सकते हैं। ओके, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है या आप लोग कुछ बताना चाहते हैं इस सेशन, आज के सेशन के बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, आज का आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इस ये जो 3 ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, इन 3 ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करके आपने कोई आर्टवर्क क्रिएट करना है, और वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो सेंड आप रिव्यू करेंगे। कलर थ्योरी हमने स्टडी किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं है, अगर आप लोग बताएं। कलर थ्योरी आप लोगों को मैंने पढ़ा है? ओके, कोई इशू नहीं है, कलर थ्योरी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, और कलर थ्योरी पे जो भी डिटेल्स हमारे पास हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। और पूरा कलर थ्योरी का टॉपिक हमारा अभी रहता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कलर थ्योरी पे डोंट वरी, हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारे इमेज मैनिपुलेशन है उससे पहले हम कलर थ्योरी को कर लेंगे कंप्लीट। जी, ये वर्ड वाली फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा और आप लोग इसको देख सकते हैं। और कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों के काम की नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ये रूल ऑफ थर्ड है, और ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है। सही है, सिमेट्रिकल मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिमेट्रिकल और ए सिमेट्रिकल। बाकी आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर दूंगा और आप इसको देख सकते हैं। ये बल्कि मैं आपको जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर देता हूँ, और वो आप जो है वो उसके अंदर से ये फाइल ले सकते हैं। तो कल का असाइनमेंट आप लोगों को मैंने बता दिया है, आपने ये 3 ज्योमेट्रिक शेप से, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, इन 3 शेप से जो है वो आपने कोई आर्टवर्क क्रिएट करना है। जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपने अपना दिमाग चलाना है। आप लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन
और 3 हमारे पास जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं वो। इन 4 चीज़ों से आपने आर्टवर्क क्रिएट करना है, और वो हम नेक्स्ट जो है वो अपनी क्लास में उसको रिव्यू करेंगे। ये मैंने आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दी है, फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन की जो वर्ड की फाइल है, वो आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम अपनी कलर थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके सर, आप क्लास को रैप अप करवा सकते हैं, हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है।